कौन लोग कह रहे हैं भैया भगवान? मैंने हर हर महादेव सुना है, मैंने हर हर मोदी नहीं सुना, हर हर महादेव सुना है बस। मोदी जी प्रकट हो गए। अच्छा, मतलब जो कलयुग में जो अवतार होना था श्री कृष्ण का, कल की अवतार वो मोदी जी का अवतार है क्या? है? लोग तो ऐसे ही समझ। अरे सर, मोदी का हो गया अवतार। देश बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप लोग इसे हंसी मजाक में ना लें। देश का युवा वैसे ही बहुत बेकार तरीके से गुजर रहा है। एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये अम्बेडकर आज मोदी जी कह रहा अच्छा काम कर दिया। क्या अच्छा काम कर दिया? महंगाई इतना हो गई, बेरोजगारी इतना हो गई, खाने पीने चीजें पे इतना टैक्स बढ़ा दिया मोदी ने। तनख्वाह कितनी थी? आज तनख्वाह कितनी है? उसके हिसाब से महंगाई कितनी है? 2024 में उसने हिसाब से महंगाई कितनी है भाई? आज देश की जनसंख्या कितनी बढ़ी है तो देखो, जनसंख्या बढ़ी उसके हिसाब से महंगाई कितनी बढ़ी है। जनसंख्या नियंत्रण लागू होगा। मोदी जी ने कहा था जब देश में आएंगे देश का विकास करेंगे, महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, पेट्रोल का दाम महंगा करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। जब देश के अंदर आए सबसे बड़ा झूठ बोले कि 15-15 लाख रुपए देंगे, पूरा सबको देंगे। महिलाएं सुरक्षित है, तो 15 लाख रुपए दे दिए जाएं। महिलाएं सुरक्षित है। 15 लाख रुपए दे दिए जाएं। झूठ बोला था कि नहीं बोला था? कितने दिन तक को बताओ? क्या हुआ? 15 लाख रुपए तुम्हें दे दिए जाए फ्री। 15 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, नहीं लोगे? अभी 15 लाख रुपए दे दिए जाए। सुनो, हाँ, तुम्हें 15 लाख रुपए कहा था कि नहीं कहा था? अरे सुन दो तो पहले यार। कहा कांग्रेस वाले कह रहे हैं मोदी बीवी नहीं संभाल पाए तो क्या देश का संभाले? अरे बीवी क्यों नहीं संभाली भाई? बीवी ने बात थोड़ी गई। छोड़ दी बता देश के लिए झूठ बोलते, इतनी सैलरी देंगे, देगा नहीं वो। मोदी जी एक योग पुरुष है। कोई नहीं सही बोलेगा बाबू, कोई भी नेता साफ नहीं बोलेगा। जो तुम चाहोगे वो नहीं होगा। तुम सोचो घर बैठे 15 लाख मिलेगा, कोई नेता नहीं दे सकता। अरे दे तो रहे यार। वो तो किसान सम्मान निधि उस तरह सोचोगे, किसानों को मिल रहा, बैंकों में पहले मिला ये लोग। क्या मिला किसानों को? सीधों के लाठियों से पीटा गया किसानों को कि ऐसे किसान को तो दिल्ली की सड़कों पर लाठियों से पीटा गया, उनके लिए रास्ते बंद कर दिए गए। आज देश की महिला पहलवान जिन्होंने, बात सुना पहले, देश की महिला पहलवान जिन्होंने पूरी दुनिया का नाम रोशन किया, जिसने भारत की दुनिया पूरा दुनिया में पूरा गौरव बढ़ाया, उस पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर उनके कपड़े फाड़े गए। आरोप सेट क्या हुआ? देश की नहीं बताओ पहले। नहीं, ब्रजभूषण के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, बताइए पहले। अच्छा आदमी है क्या? क्यों? अच्छा आदमी है। उसने किसके लिए अत्याचार किया? राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्रवादी। ये बताओ पहले, जिसने हरियाणा में चलती थी कुश्ती संघ का अध्यक्ष रहता हरियाणा का ही, अब जब यूपी का बन गया, उसने 2 जगह कह दी महिला कुश्ती लड़ेंगी लखनऊ में, और हरियाणा के वो जो लड़के हैं वो राष्ट्रवादी आदमी है, ब्रजभूषण ये कह रहे हो आप? राष्ट्रवादी आदमी है। राष्ट्रवादी कट्टर राष्ट्रवादी है। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है कि वो ब्रजभूषण कमर पकड़ते थे महिलाओं का। नहीं आरोप लगाया है। पुलिस ने कहा सिद्ध करके दिखाए। दिल्ली पुलिस ने कहा है, सिद्ध करके दिखाए। वो पुलिस खुद कह रही है, क्या सिद्ध करेंगे? ब्रजभूषण के ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, 1 लाख रुपए इनाम हम देंगे। अभी स्टाम्प पे लिखवा लो आप। इनाम देंगे? इनाम देंगे 1 लाख। पुलिस झूठ कह रही है, मतलब झूठ बोल रही है। कोर्ट ने आरोप सिद्ध किया, वो झूठ कह रहा है। अरे कोर्ट ने कहा आरोप सिद्ध किया? बताओ कोर्ट ने आरोप। सिंगल बंदे का नोएडा दिल्ली एनसीआर में अगर सिंगल बंदे का खर्चा उठा लो ना तो 5 से 6 हजार रुपए मंथ का राशन। और लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि महंगाई का जो कारण है जनसंख्या बढ़ना है। ये जनसंख्या वृद्धि क्या 1 सेकंड में हो जाएगी? जनसंख्या वृद्धि क्या लोग तो बता रहे हैं कि महंगाई का कारण जनसंख्या वृद्धि। कंप्यूटर तो है नहीं, बटन सिस्टम तो है नहीं जो हो जाए। बटन सिस्टम तो है नहीं। आज की डेट में बहुत कुछ करना पड़ेगा। जो नॉर्मल तबका है वो दबता जा रहा है, ऊपर वाला तबका उतरता जा रहा है। ठीक है, तो परिस्थिति कब घटेगी? जब लोग शिक्षित होंगे। तो शिक्षा के लिए मोदी जी ने क्या किया? लोग तो बोला कानून ला, कानून भी ला रहे। कानून से क्या होना? जनसंख्या का कम करोगे आप? हैं? कानून से कैसे जनसंख्या कम कर दोगे सर जी? हुआ ना चाइना का, चाइना का जनसंख्या कम का। अच्छा, आप चाइना को ही दुश्मन बनाते हो, उसकी यहाँ क्या बोला वो लॉन्च करोगे? लॉन्च नहीं कर यार, एक बात में तो टिको। आपने बोला कि जनसंख्या कम तो चाइना की हुई। शिक्षित होंगे ना, अगर इन्हें शिक्षा दी जाएगी, अगर आप छोटा परिवार रखोगे तो सुखी परिवार रहेगा। अगर इन्हें ज्ञान है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, तो जनसंख्या अपने आप ही कम होने। ये तो नीतीश कुमार ने बोला था कि जनसंख्या कम करने के लिए शिक्षित बनो। बस शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, और शिक्षा ही एक ऐसा। हो जाएगी तो मोदी कहाँ जाएंगे? एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। ये अम्बेडकर जी ने कहा। हाँ, एक महान आदमी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है देश के लिए। और आप लोग, मेरी विनम्र निवेदन यही है कि जो भी बीजेपी का समर्थक करे उसे सबसे पहले यही पूछा जाए कि देश के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए या हमारे जवानों के लिए मोदी जी ने क्या कहा है। बस आपने अभी नहीं सुना? आपके बीच में एक लड़का आया था, बोला धर्म के नाम पे बोलोगे तो हमको बुरा लग जाता है। मैंने अच्छा की बात। मैंने अपने आप को क्या बताया? जब मैं आया था मैंने क्या बताया कि मैं सनातनी हूँ। तो धर्म के बारे में मैंने क्या बताया कि मैं उस धर्म से आता हूँ
जिसमें भारत का उद्गम हुआ था। जिससे सनातन धर्म जब से है, जब भारत उद्गम हुआ था। हाँ? तो मैं उस धर्म से आता हूँ, मुझे किससे क्या डरने की क्या जरूरत है? मुझे अपने माता पिता या अपने भगवान को पूजने के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है। मैं अपने प्रभु को खुद पूजता हूँ, अपने अंतर मन से मानता हूँ। मोदी जी को भगवान कह रहे हैं। कौन लोग कह रहे हैं भैया भगवान? हर हर मोदी, घर घर मोदी के नाम। मैंने हर हर महादेव सुना है, मैंने हर हर मोदी नहीं सुना। हर हर महादेव सुना है बस, हर हर मोदी सुना है बस मैंने। मोदी जी प्रकट हो गए। अच्छा, मतलब जो कलयुग में जो अवतार होना था श्री कृष्ण का, कल की अवतार, वो मोदी जी का अवतार है क्या? है? लोग तो ऐसे ही समझ। अरे सर, देश बहुत विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, आप लोग इसे हंसी मजाक में ना लें। देश का युवा वैसे ही बहुत बेकार तरीके से गुजर रहा है, ठीक है। और भैया शिक्षा के उसमें ध्यान दोगे तो रोजगार भी बढ़ेगा, हर चीज का काम होगा। हम लोगों को बहुत चीज सीखनी है, और सीखनी तभी है जब हम शिक्षित होंगे। तो सीखेंगे लोग तो बढ़ेंगे लोग। अभी देश के युवा को आप भी देख रहे हैं, देश का युवा क्या कर रहा है? 8वीं 9वीं पढ़ करके किसी पार्टी का, किसी धर्म का झंडा। 8वीं 9वीं युवा कौन सा? वो खुद अपनी बर्बादी खुद कौन सा लोग आपने 8वीं युवा देखे? मैं हूँ, मैं बीटेक हूँ, ठीक है। अरे मैं अभी आजकल के युवा को देखता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। कौन युवा? किसी का नाम? आप पूरा पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप बीटेक किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूछिए कितने लोग हैं जो 10वीं पास कर रखा है। साथ देखिए कितना हाथ। अगर 8 सुनो आप ग्रेजुएशन कौन कौन कर रखा है? ग्रेजुएशन कौन कौन कर रखा है? आप इस चीज का जवाब देंगे। ये तो लोग बेचारे क्या बोलने वो करने वाले लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं। अगर देश का युवा 9वीं या 10वीं पास है और 7 लाख वैकेंसी पर 7 करोड़ फॉर्म क्यों भर जाते हैं? जब देश का युवा बेरोजगार है, ये 9वीं 10वीं पास है, आप बताएं क्यों भर जाते हैं? क्यों भर जाते हैं? और उसमें जिसमें युवा 750 या 800 रुपए पर फॉर्म फीस देता है, और उसके एक सिग्नेचर गलत होने के कारण फॉर्म रद्द कर दे। नहीं, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आनी चाहिए? मैं गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, हम जात पात पे या जात पात की बात ही नहीं कर रहा। आने वाला इलेक्शन है, किसकी सरकार आ सकती है आपको क्या लगता वो तो अपने आप जवाब देगी, जनता वो जवाब देगी। बदलाव होगा, आप निश्चित है। ये बदलाव होगा। जिस परिस्थिति में जनता खड़ी है, जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा हो, खासतौर पे नवयुवक जो 30 साल 32 साल 35 साल का जो बंदा है आज की डेट में अपनी फैमिली चला रहा है। मैं बैंकर था 12 साल से, बैंक से नौकरी छूटी लॉकडाउन के बाद। आज की डेट में 8 घंटे की 10,000 12,000 की सैलरी पा रहे, 2 ड्यूटियां पकड़ रहे, तब फैमिलियां चला रहे, 2 बच्चे। आप कह रहे कम बच्चे सुखी परिवार। आज की डेट में क्या 2 बच्चे वाले क्या 50 दूसरा बंदा पैसे दे देगा? एक बच्चे पे 8,000 9,000 रुपए का खर्चा है मंथली का। गवर्नमेंट इस चीज पे लेकिन देश का युवा खुद ही सीरियस नहीं है। वो बोल रहा है देश का युवा क्या कर रहा है? 8वीं 9वीं पढ़ करके किसी पार्टी का झंडा उठा लेता है, यही तो बेवकूफ। किसी धर्म का झंडा उठा। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ भीड़ तंत्र है। हमारे यहाँ क्या है? भीड़ इकट्ठी कर ली, जिस बंदे ने उसी ने सत्ता हत्या ली। आज की डेट में यही समस्या है। जात पात पे वोट पड़ता है, धन आवाज पे वोट पड़ता है, भीड़ पे वोट पड़ता है, विचार नहीं होता है। यही तो इंडिया की प्रॉब्लम है ना। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी कर ली, रामलीला मैदान भर दिया। हाँ, बीजेपी वालों की इतनी जबरदस्त कहानी है, बीजेपी वालों ने रामलीला वोट भर दिया, लेकिन परिस्थिति अपनी खुद की नहीं देखता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आदमी अपनी परिस्थिति देख करके वोटिंग करेगा आपकी बार, ये हकीकत है, और हकीकत में बदलाव होगा भाई साहब। जब देश की जब महिला पहलवान ने जब आरोप लगाया नेशनल मीडिया पे, जब पहला पहलवान जब आरोप लगा नेशनल मीडिया पे कि उसने हमारे पे यौन शोषण किया है, तो वहाँ पे विजयभूषण सिंह ने आके मीडिया पे कहा कि नहीं, ये सब झूठा है, सब कुछ झूठा है। लेकिन वो महिला पहलवान जब पूरी दुनिया में खेल रहे हैं, जब पूरी दुनिया में घूम रही हैं, और एक महिला होते हुए भी, एक हमारे देश की आदिवासी है महिला, वो महिला होते हुए पूरी दुनिया में जो नाम रोशन किया, वो लड़के ने वो उतना नाम रोशन नहीं किया है। और अरे कहने के लिए तो कुछ भी कहेंगे, उनकी पार्टी के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो महिला सोती कहाँ नहीं? क्या हो गया? जब आरोप से दिख गया 5 साल तक कहाँ सोती नहीं वो? जब वो मेडल लेके आए जब उन्होंने कहा है ना सरकार भाजपा की है, अभी भाजपा की सरकार भाजपा की है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो अभी भी गए वो। अरे तो है भी, तो जब कह रहे हैं उनकी बातों पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके पिताजी बातों पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? पहलवान उनके पिताजी क्या कह रहे हैं? दिल्ली सरकार में जवाब देंगे। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, लेकिन उनकी प्रशासन चलती है, केंद्र सरकार चलाती है प्रशासन को। अरे तुम्हें मालूम है क्या? दिल्ली में केंद्र सरकार की जो प्रशासन है उसको केंद्र सरकार चलाती, दिल्ली सरकार उसको चलाती नहीं है। चोर नहीं है, और जो केजरीवाल कुछ भी रखें, दिल्ली सरकार में जो भी होगा पुलिस के हिसाब से, उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। और दिल्ली में केंद्र सरकार थी, और उसके बाद भी पहलवान ने धरना दिया, फिर पहलवान पर जाति जुल्म हुआ। 5 साल पहले कहाँ सोते थे पहलवान? कहाँ पे पहलवान आरोप नहीं लगाया? उससे पहले भी कहाँ लगाया था? पहले पहलवान आरोप नहीं लगाया, नहीं लगाया है। उसके पहले एक बच्ची आरोप लगाई थी। बड़े पढ़ के आइए क्या आए हैं जो
जो नेशनल मीडिया बता जो झूठ नहीं बता रही है। पढ़ के आइए जब आपके घर की बहनें बैठ जाओगे ना, जब समझ में आएगी किसी को क्या होता है। पढ़ के आइए बता रहे हैं। पर्चे का बताइए, वो झूठ बोल रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, विदेश में लोग देख रहे हैं कि पहलवान क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी का विदेश में आप बता रहे साक्षी मलिक है, उसमें महिला खिलाड़ी है, बजरंग पुनिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। झूठे आदमी दुनिया में तिरंगे लड़ा रहे हैं। एक इंडिया कहने का मतलब है विषय बिल्कुल सही है, और राष्ट्रवादी आदमी है, राष्ट्रवादी आदमी कहने का मतलब ही है, जब उसके ये कहना चाहते हैं राष्ट्रवादी आदमी। यही तो कह रहा हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि पहलवान बिल्कुल गलत है, लेकिन जब जो पहलवान है इसी चुनाव में सभी को लोकसभा विधानसभा की सीटें मिलेंगी। पहलवानों को हम ऐलान कर रहे हैं, वो नेता बन चुके हैं, हम बता रहे हैं। क्या गए थे टिकट मांगने के लिए, इनसे टिकट मांगने के लिए गए थे, आप तो टिकट मांगने के लिए पहलवान गए थे। कांग्रेस क्या काम है उससे? से जितने भी वो थे देश के पहलवान है, उनको राजनीति का हिस्सा माना के उसका मजाक मत उड़ाइए। वो पहलवान देश दुनिया के लड़ा, जब लड़ाई जब पूरी जाके दुनिया में, उन्होंने किसी पार्टी के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन आज पार्टी के नाम लेकर उन पे लगा रहे हैं, टिकट के लिए वो कर रहे हैं। किसान नेता 24 में कौन आएगा आप बताओ? कौन आएगा? मोदी जी है। मोदी ही आएगा। क्यों ऐसा क्यों? देखिए उन्होंने डेवलपमेंट का काफी सारा काम किया, जैसे जो 70 साल में नहीं हुआ था, अब एक दिन में कोई सोचे कि छू मंतर हो जाए तो नहीं होगा, अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से देखा जाए तो मोदी जी ही आने चाहिए। कांग्रेस वाले कह रहे हैं 70 सालों में जो हमने नहीं कर पाया, मोदी लूट लिया सारा। देखिए मोदी ने बनाया था, मोदी ने नहीं लूटा नहीं। अच्छा उन्होंने क्या बनाया था आप खुद देखिए, उस समय जीडीपी क्या था, 1 ट्रिलियन था, और आज 3.5 ट्रिलियन से ऊपर है। 5 ट्रिलियन बता नहीं तो अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हुआ ना, मतलब 1 ट्रिलियन कहाँ था और कहाँ आज 3 ट्रिलियन है, कुछ तो अंतर हुआ ना। देखिए अब ये नहीं कोई कह सकता कि देखिए कि तुरंत छू मंतर, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। महंगाई बढ़ेगी और सब देशों की अपेक्षा अभी महंगाई फिर भी बहुत कम है। इन्फ्लेशन इसलिए क्योंकि यूरोप और अमेरिका का इतना बुरा हाल है, पूछिए मत, कोरोना के बाद बहुत बुरी स्थिति हुई सारे देश में ऐसा, और यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ा है। YouTube पे कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए हमारा, करेंगे सब्सक्राइब? बिल्कुल बिल्कुल आपका करेंगे, कौन सा चैनल है? हाँ बिल्कुल, यूट्यूबर बन गए हाँ देखिए यूट्यूबर बने ठीक है, लेकिन मैं उनको यूट्यूबर बनने पे वोट नहीं दूंगा, उनको इसलिए वोट दूंगा क्योंकि उन्होंने काम कर दिया। उसके जगह कोई और भी बंदा होता, अगर वो काम करता तो उसको भी मैं वोट देता। पूछो कितने गिनाओ तो काम तो गिनाओ। मैं गिना दे रहा हूँ। मैं सबसे बड़ी बात एक ही एग्जाम्पल दूंगा, आप 1 GB पहले 225 रुपए या 30 रुपए में खरीदते थे महीने का 1 GB, और आज डेली पेल के सब चला रहे हैं 1 आप GB। कह रहे हो डाटा सस्ता हो गया, हाँ, सस्ता आटा हुआ। कितना हुआ फिर आटा बताओ? अरे भैया आटा भी हुआ है, लेकिन बात हो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आटा, आप पॉपुलेशन बढ़ाए और पेल करके 20 बच्चा पैदा नहीं दे रही करोगे। है क्या? जनता टैक्स नहीं दे रही है। कितने लोग टैक्स दे रहे हैं? बात सुनो पहले, कितने लोग टैक्स दे पहले रहे 100 हैं? बात सुनो पहले 100 लोगों की जनसंख्या थी, मान लो 200 की हो गई, तो 200 लोग टैक्स भी तो दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ 200 लोग टैक्स भी देखिए तो दे रहे हैं। टैक्स देने वाले बंदे का खाने वाले ज्यादा है, इस बात माने चाहे ना माने। हर 50 किलोमीटर में टोल टैक्स लगा हुआ है रोड पे। हाँ बोलिए बोलिए। पढ़ाई लिखाई करी तो नौकरी कहाँ प्राइवेट कर रहे हैं क्या सरकारी? प्राइवेट कर सरकारी तो नहीं कर रहे। एक मिनट, हर कोई सरकारी, यही तो हमारे देश की मानसिकता है कि सरकारी आज से आराम से जस्ट जितनी सरकारी, सुन तो लीजिए भाई, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार। देखिए मैं बच्चे तुम्हारे पहुंचा गट्टेंगे इस पीरियड में, मेरे बच्चे तुम्हारे पहुंचा गट्टेंगे इस पीरियड में, ठीक है? सरकारी नौकरी कहीं नहीं रखेगी, ना रेलवे में, ना गन फैक्ट्री में, कहीं भी नौकरी नहीं, ठेकेदारी है सब में। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ ठेकेदारी है उसमें। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने ऐसा हाल बना दिया, लोगों को ऐस का चाहिए नौकरी। कांग्रेस में सवाल क्यों उठाने? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है बताइए? भैया मैं बता रहा हूँ सुनिए, मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, कभी नहीं बोला, नहीं रोजगार दिया उन्होंने, पकौड़े बेचो ये बोला मोदी जी। बहुत सारा रोजगार दिया भाई, अपने आप को डेवलप। सरकार आएगी मेरे शेरे, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की। हाँ अरे मोदी तो डेट एक्सपायर होने वाला है। ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज भी देखा जाए मोदी जी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, आज भी बहुत ज्यादा है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा काम कर दिया, लेकिन हाँ मैक्सिमम काम किया, और सारा काम भी वो कर रहे हैं और करेंगे। जुमलेबाज है मोदी जी। देखिए जुमलेबाज तो वही कहेंगे। मौका दो बच्चों को, ये छोटे बच्चे इनके मोदी आएगा, मोदी ही आएगा। मोदी आएगा। मोदी क्या दिक्कत है? मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं मोदी आएगा। मतलब ये बोल के गए हैं मोदी की डेथ एक्सपायर हो गई है, तो उसके बाद गाय वाला है योगी जी आएगा, मतलब मोदी नहीं तो योगी जी आएगा। मोदी भैया कौन आएगा? क्या फायदा है मोदी जी से? आपको क्या फायदा है? नहीं आप कितना पढ़े हैं ये बताओ? नहीं आप मोदी जी आ रहे हैं। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस मतलब कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने किया। कह रहे कांग्रेस सारा देश बर्बाद कर दिया 70 सालों में, बता रहे हैं मोदी जी। क्या बर्बाद कर दिया? मोदी जी कह रहे सारा 70 सालों में सब खराब कर दिया। ये अंधभक्त तो कहेंगे ही। हाँ कौन अंधभक्त? ये मोदी सरकार वाले जो ना, मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये तो कहेंगे ही। तो राम को ले आए, मजा नहीं आ रहा? तो मजा तो आ रहा है, लेकिन रोजगार भी तो दें। वो सजाओ राम मंदिर बन गया। तो बात तो सही है। यहाँ पे जिससे 100 लोग हैं, 100 लोगों में 90 लोग मोदी सपोर्टर हैं। यहाँ पे जितने खड़े हैं 100 लोग हैं, 10 लोग हैं,
10 में 9 लोग मोदी सपोर्टर हैं, पता कर लीजिए यहाँ पे। आप बताओ कौन आएगा 24 में, बताओ। मोदी आएगा। सब मोदी मोदी कर दिया। मोदी क्या घोल के पिला दिया? मोदी 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 ही आएगा। मोदी आएगा। ऐसा क्या दे दिया मोदी ने? क्या घुट्टी पिला दी? क्या घुट्टी पिला दी मोदी ने? मोदी तरक्की किया है, अपना आगे देश बढ़ाया है। अच्छा, ये बताओ, पेट्रोल पेट्रोल 500 लीटर पास हूँ फिर भी कमाता हूँ 30,000 के महीने, फिर भी कमाता हूँ अपना पेट्रोल रिक्शा चला के। पेट्रोल 500 लिया तो लेते हैं बेटा। आजकल कोई भी सरकार आएगी तुम सोचोगे कि महंगाई घटा ले, वो घटाएगी ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो कमर पकड़ते थे महिलाओं का। कपड़े ऐसे पकड़ लेगा, महिला कौन आजकल कमर पकड़ते नहीं देगी। कमर पकड़ते थे। अच्छा ऐसा कर कुश्ती लेगा। संघ का अध्यक्ष था, जब कुश्ती संघ अध्यक्ष था उसके पैर छूते थे तब का। कोई उसी में मारने नहीं लगेगी। पहलवान किस लिए है वो? पहलवान औरत है और कोई उसका कपड़े छेड़े उसके कमर में हाथ लगाए छोड़ देगी वो? किस बात की पहलवान है फिर वो? गलत है मतलब। नहीं तो महिलाएं अगर पहलवान थी तो मारी क्यों नहीं, पटकी क्यों नहीं उसे? क्या गलत है? इल्जाम दुनिया लगाती है, छोड़ो। मतलब राष्ट्रवादी आदमी है। राष्ट्रवादी का क्या मतलब है? जो सही होगा और सरकार के ऊपर छोड़ो, कोई भी सरकार आके महंगाई घटा नहीं सकती। देश की जनसंख्या कंट्रोल होगी जब भी महंगाई कंट्रोल होगी। एक ही 14 में बोला था कि बहुत ही महंगाई की बार अब क्या मोदी सरकार। वो कहने दो, दुनिया की कहने दो, हर कोई मोदी जी ने कहा था खुद। अपनी सत्ता लाने के लिए दुनिया की झूठ बोलते हैं, हम ये देंगे वो देंगे। मोदी झूठे, ये कह रहे हो? मोदी झूठे है वो। सभी एक मोदी चाहे कोई भी हो, मोदी झूठे। अपनी सरकार मोदी अकेले को सभी की बात कर रहा। मोदी क्यों हो गए? जिसको सरकार लाना होगा आधा झूठ बोलेगा वो। झूठ में हर दुनिया फंस जाती है यार, प्रलोभन के चक्कर में। हम ये कर लेंगे वो कर लालच देंगे। दिया था मोदी जी ने, मतलब ये कह हर रहे हो? दुनिया लालच देती है। अभी कितने लोग लालच दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। करता कौन 15 है? लाख का जुमला था वो, ये कह रहे हो? हर किसी का जुमला ही होता है। लाख देके वोट ले लिया। सब लेगा, कौन छोड़ता है? कभी हम ये कर देंगे, फ्री कर देंगे, वो कर देंगे। 15 लाख मिले। उन्हें कुछ तो किया यार दुनिया भर में। ये तो कह रहे मोदी झूठे बता रहे हैं। क्या बता रहे? कह रहे मोदी झूठे मत। सही तो कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं मोदी जी। आगे बढ़ जाओ। की शादी नहीं हुई है, राहुल गांधी की नहीं हुई है। शादी की है, हाँ? पत्नी है उनकी। कहाँ पे है? क्यों नहीं? सब तो कहते हैं कि बे औलाद है मोदी। क्यों नहीं पत्नी है? पत्नी क्या नाम है बताइए? वो है, कह रहे पुलिस वाले कह रहे जो अपनी बीवी से मांगते हैं। हाँ, जसोदा बहन की पत्नी है। सब उनकी पत्नी है। क्यों? यहाँ की नेता बोलेंगे झूठ यार कि हम ये दे देंगे वो देंगे, देगा नहीं। क्या चीज? झूठ में यार आंखों के सामने तुम झूठ में आप लोग क्यों फंसते हो? आपको डर लग रहा है क्या? जा रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा है, लेकिन आएंगे मोदी। डर लग रहा है, डर लग रहा है उनको। पढ़े हैं, पढ़ाई करने का मकसद क्या है? अभी इंडिया इंडिया क्या बोल रहे भैया, इंडिया या इंडिया? देखिए मैं किसी आपके हिसाब से मैं किसी गवर्नमेंट की बात खत्म